किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। क्या बात है, आपके चेहरे तो बड़े खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मानसून के पूर्व जो मौसम के मिजाज हैं, यानी कि कहीं तेज़ हवाएं, कहीं धूप छाँव, कहीं बूंदाबांदी, ये सब साफ संकेत है कि मानसून की आमद जल्द होने को है। और ये राहत भरी खबर आपके साथ साथ हम सभी आम जनों के लिए भी है, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए भी है। लेकिन ये सब बात हम लोग बखूबी जानते हैं कि समय पर मानसून का आना, समय पर बारिश का होना आपके लिए और आपके खेतों के लिए अमृत समान होता है। खैर, ये तो हुई मौसम की बात। अब हम बात करेंगे उन विषयों के बारे में जिन पर की चर्चा आज हम इस अंक में करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पशुओं की देखभाल किस तरह की जाए। उसके बाद हम सुनेंगे एक कहानी और मिलेंगे एक सफल किसान से और जानेंगे उनकी सफलता का राज। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचारों यानी कि खबरें खेती की से, और जानेंगे आज क्या रहे मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डॉक्टर स्वामीनाथन किसानों के वैज्ञानिक, समय पर पूरी करें सिंचाई परियोजनाएं, गन्ने का एफआरपी 255 रुपये क्विंटल तय, धान बीजों का उपचार करें और लाभकारी फसल सूरजमुखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गत दिनों विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के व्यक्तित्व पर लिखी गई पुस्तक श्रृंखला के 2 भागों का लोकार्पण किया गया। इस श्रृंखला का शीर्षक द एम.एस. स्वामीनाथन द क्वेस्ट फॉर ए वर्ल्ड विदाउट हंगर है। इस अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर स्वामीनाथन की लगन और वचनबद्धता की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें एक किसान वैज्ञानिक बताया। मात्र कृषि वैज्ञानिक की अपेक्षा वे किसानों के वैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की कृषि महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बाणसागर महान पैंच बारना परियोजना के अंतर्गत चल रही छोटी नहर एवं उद्वहन परियोजनाओं के प्रत्येक आयाम की समीक्षा करते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पानी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। देश के गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। 2017-18 के गन्ना वर्ष के लिए गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी 255 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया। यह मूल्य पिछले साल के मुकाबले 25 रुपये प्रति क्विंटल यानी 10.87% अधिक है। चीनी बाजार में भारी मंदी होने की वजह से पिछले 2 सालों से गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। गन्ना मूल्य 230 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। हाल ही में घोषित यह गन्ना मूल्य न्यूनतम गारंटी है। राज्य सरकारें समर्थित मूल्य एसएसपी इसमें ऊंची दर पर घोषित करती हैं, जिसका भुगतान किसानों को मिलों की ओर से किया जाना अनिवार्य है। धान लगाने वाले कृषक नर्सरी डालने से पहले बीज उपचार पर विशेष ध्यान दें, जिससे अच्छी पैदावार हो सके। सबसे पहले धान के बीज बंडे से निकालकर उसकी छनाई एवं छटाई करें। फिर 10 लीटर पानी में 1700 ग्राम नमक डालकर उसे पानी में अच्छी तरह मिलाएं। इसके पश्चात छटी हुई धान को बाल्टी में रखकर नमक के घोल में डुबोएं। फिर लकड़ी से अच्छी तरह चलाएं। जब पानी शांत हो तब बाल्टी में तैरते हुए बीजों को छोटी पन्नी के सहारे अलग कर दें। यह क्रिया तब तक करें जब तक तैरने वाले बीज पूरी तरह ना निकल जाएं। इसके बाद बाकी बीज को अच्छी तरह निकालकर सुखाना चाहिए। सूखे बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। फिर बीज नर्सरी में डालना चाहिए। यह क्रिया अत्यंत उपयोगी है। इस बीज उपचार से बीज निरोगी हो जाता है तथा बेहतर अंकुरण के साथ पैदावार भी बढ़ती है। सूरजमुखी फसल किसानों के लिए लाभप्रद साबित होती है। इसमें वैज्ञानिकों की तकनीक अपनाकर चुनौतियों से निपटा जा सकता है। अधिकांशतः किसानों का मानना है कि फसल की देखरेख करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि हकीकत यह है कि किसान भाई सामूहिक तरीके से सूरजमुखी लगाएं तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। एक गाँव या एक क्षेत्र में सामूहिक रूप से इसकी बुआई कर आवाज़ करके पक्षियों से फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है। दूसरा, फूल खिलने पर मधुमक्खी पालन करके परागीकरण की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, या फिर हाथों में ग्लोव पहनकर फूलों पे हाथ फिरवाना 15 जून से 15 जुलाई के मध्य करना चाहिए। सूरजमुखी के लिए अच्छे जल निधार वाली भूमि का चयन कर उन्नत किस्में KBSH1, ABSH11, BMH1, पारस इत्यादि लगाएं तथा बीज हर वर्ष बदल कर बोएं।
तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। मुल्ताई में न्यूनतम 1210 रुपए और अधिकतम 1215 रुपए। बीकन गांव में न्यूनतम 1262 रुपए और अधिकतम 1326 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 1081 रुपए और अधिकतम 1363 रुपए और बैतूल में न्यूनतम 1198 रुपए और अधिकतम भाव 1288 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। उमरिया में न्यूनतम 4625 रुपए और अधिकतम 4700 रुपए। गोरखपुर में न्यूनतम 4600 रुपए और अधिकतम 4800 रुपए। बरेली में न्यूनतम 3635 रुपए और अधिकतम भी 3635 रुपए रहा और बीकन गांव में न्यूनतम 3161 रुपए और अधिकतम भाव 3276 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। बरेली में न्यूनतम 3290 रुपए और अधिकतम 3450 रुपए। खुरई में न्यूनतम 3250 रुपए और अधिकतम 3951 रुपए। सतना में न्यूनतम 3076 रुपए और अधिकतम 3350 रुपए और राहतगढ़ में न्यूनतम 3100 रुपए और अधिकतम भाव 3300 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जब भी हम कभी कृषि की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खेती किसानी ही नहीं होता, बल्कि पशुओं का भी इसमें एक अहम स्थान होता है। जिस तरह हम अपने खेतों की, फसलों की, यंत्रों की देखभाल करते हैं, उसी तरह पशुओं की भी देखभाल करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि पशु तो अपनी देखभाल के लिए हम पर ही निर्भर करते हैं ना। पशुओं की देखभाल विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK शर्मा जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं, शासकीय भदभदा डेयरी फार्म भोपाल से। किसान भाइयों, पशु के लिए जो है निश्चित रूप से आप जो है ताज़ा पानी पिलाएं। जहाँ तक हो सके पानी यदि ताज़ा हो तो ये बेहतर रहेगा। और ऐसी स्थिति में जब भी आप पशु के लिए घर से बाहर छोड़ते हैं तो बाहर यदि पेड़ की छाया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, किसान भाई जो है ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं को खुला वैसे ही छोड़ देते हैं। गाँव में अक्सर ये देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है तपा की स्थिति बन जाती है। पशु जब खाली पेट या बगैर पानी पिए हुए आप छोड़ेंगे तो पानी जो है माने पशु वैसे घूमता है बाहर और सीधी धूप के संपर्क में आता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको सनस्ट्रोक की स्थिति, जिसको हम तपा कहते हैं, तपा की स्थिति बन जाती है। इसमें जो पशु के लिए काफ़ी उसको बुखार आ जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और पशु अनमना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब तपा की स्थिति बन गई है तो यह उसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो अपने पशु को योग्य पशु चिकित्सक से उसका विधिवत उपचार कराएं। साथ ही साथ जब तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में
मतलब जो कंफर्ट जोन जिसको हम कहते हैं कि हर जीव जो है चाहता है उसके लिए एक अनुकूलतम तापक्रम हो जीवन जीने के लिए। और जब ऐसी स्थिति में बहुत जब तापक्रम बढ़ा हुआ होता है तो पशु जो है उसका तापमान कम करने के लिए उसको जो पानी हुआ, हरे चारे हुए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिलाएं, तो जिससे वो अपनी जो शरीर का तापमान है उसको सामान्य बना रखेगा। और गर्मियों के दिनों में कई बार हम ये देखने में आता है कि पशु किल्लियों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, किल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है और किल्लियाँ जो होती हैं वह विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियों को फैलाती हैं। उनमें एक बेबेसियोसिस नाम की बीमारी है, प्रोटोजोन बीमारी में एक और है जो जिसको हम ये अपने बीमारी जो होती है इस पे बेबेसियोसिस नाम की जो बीमारी है इसमें पशु जो है लाल पेशाब करता है और पशु पूरी तरह से जो है इसका तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है तो इसमें खाना पीना छोड़ देता है और पशु इसमें रक्ताल्पता की संभावनाएं पूरी तरह से बढ़ जाती हैं। तो किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो पशु के शरीर पर किल्लियाँ ना लगी रहने दें। विधिवत इन किल्लियों के उपचार के लिए वो योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लें। और मैं जहाँ तक हो सकता है, कई बार क्या होता है पशु किल्लियाँ शरीर से हटाने के लिए पशु के ऊपर दवाइयों का जो छिड़काव या स्प्रे कर देते हैं, किल्लियों की दवा खिला देते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि जो गौशाला में किल्लियाँ बनी रहती हैं उनसे वो दोबारा से जो है पशु के शरीर पर आ जाती हैं। तो किल्लियों के उनको जड़ से नष्ट करने के लिए किसान भाई चाहें तो एक इस साइपरमेथ्रिन का जो छिड़काव है वह घोल बनाकर एक निश्चित मात्रा में 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका अपनी गौशाला में छिड़काव कराएं, जिससे जो दरारें हैं जो गौशाला की चारों तरफ गौशाला में जो है छिड़काव करें तो निश्चित रूप से इसके जो अंडे हैं वह ख़त्म हो जाएंगे और किल्लियाँ पनपेंगी ही नहीं। तो जो है पशु के से इस प्रकार से जो है उसकी किल्लियों से रक्षा हो जाएगी। किल्लियाँ जो है बहुत बड़ा शत्रु है, ये पशु के लिए तनाव पैदा करती हैं। जब तनाव रहेगा पशु के लिए तो इसमें जो है उसकी खान पान कम हो जाता है। वैसे ही जो है ग्रीष्म ऋतु में पशु के लिए तनाव कम नहीं होता है और किल्लियाँ उसके तनाव को दुगना कर देती हैं। तो इस तरह से किल्लियों को पशुपालक जो है हल्के उसमें ना लें। और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि जब पशु गौशाला में हैं और काफ़ी तमतमाती धूप है, जो है लू चल रही है, तो इससे लू से बचाने के लिए पशुपालक अपनी जो कच्ची गौशाला है या पक्की गौशाला है जहाँ से हवा का आवागमन है और सीधी जो गर्मी की लू के संपर्क में जो पशु आ रहे हैं उनको टाटपट्टी बोरा वगैरह बांधें और बोरे को समय समय पे घंटे 2 घंटे में उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। और कूलर पंखे का भी इस्तेमाल जिनके पास उपलब्धता है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के तापमान को कम किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में जो दूध का जो उत्पादन है वो काफ़ी गिर जाता है। वह इन्हीं कारणों की वजह से पशु का तनाव में होना, पशु का जो है खान पान कम हो जाना और इस तरह से और पानी की जो उसकी जो आवश्यकता है हम उसको पूरी करें, हरे चारे का उसमें समावेश करें। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने कृषि में महिलाओं की भूमिका विषय पर बात की थी और ये सही बात भी है। आज कृषि में महिलाओं की भागीदारी तो क्या, कहीं कहीं तो महिलाएं अपने दम पर पूरे के पूरे कृषि कार्य को अंजाम दे रही हैं। ऐसी ही एक सफल किसान है ग्राम छोटी चुरलाई से मान कुंवर बाई। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे किसान भाई से, एक ऐसी किसान बहन से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कृषि के अंदर एक नई दिशा, एक नई उम्मीद कायम की है किसान भाइयों के लिए। तो स्वागत करते हैं हम सबसे पहले हमारी किसान बहन मान कुंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह आपने खेती की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर किस तरह से आप पहुँचे हैं? मैं शुरू से खेती कराती हूँ। ये 2 लड़के छोटे छोटे थे मेरे। 20 साल हो गए खेती कराते कराते मेरे को, जब से खेती कराती हूँ। अरे क्या बात है, 20 साल से आप खेती कर रहे हैं। 20 साल से खेती कर। अच्छा ये बताइए कि अभी आपके पास कितनी ज़मीन है और लगभग कितने क्षेत्र में आप और क्या क्या फसल आप बोते हैं उसमें? 7 बीघा जमीन है मेरे पास में। अच्छा, और क्या क्या आप उसमें फसल लगाते हैं? अभी तो गेहूँ लगाए थे, गेहूँ चने कट गए। अच्छा, अब आने वाले समय में बारिश का टाइम में हो जाएगा, फिर ये सोयाबीन लगाएंगे उसमें। मक्का है, ज्वार है। अच्छा अच्छा, लाल तुअर है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आपके खेत में कुआं है या हैंडपम्प वगैरह है या फिर नलकूप है, क्या है आपके पास व्यवस्था पानी अपने की? खेती में कुआं है। कुआं है। हाँ। तो कुएं में इतना उर्वरक पानी होता है कि वो पूरे खेत में अच्छे तरीके से समायोजित हो सके? हाँ, अब के साल मतलब बारिश कम थी तो कम गहराई जुताई करी हमने, मतलब अच्छी। पर ये जो अभी सूखने लग गया पानी, जो गर्मी की फसल नहीं लगा पाए हैं कि मूंग लगा दे कि उड़द लगा दे भी गर्मी में, ये नहीं लगाने पाए। गेहूँ लगाए थे, कट गए। जी जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था आपसे कि बरसात के समय जो पानी निकलता है, जो आता है पानी बरसात के माध्यम से, उसको संयोजित करने या उसको इकट्ठा करने की कुछ व्यवस्था है कुएं के अलावा आपके पास, कि किस तरह से आप और इसको संयोजित करके और अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कुआं तो हमारा कच्चा है, तो मतलब वो पानी तो आसपास से जाता है, अंदर ही कुआं के इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है सब खेत का पानी कुएं में जाता है, इकट्ठा होता है। अच्छा, आप चूँकि महिला हैं और महिलाएं हमारे देश में काफ़ी पूजनीय होती हैं और कार्य की दृष्टि से या एक ममता की दृष्टि से आप काफ़ी ज़्यादा पूजनीय हैं। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि घर के काम करने के अलावा गर्मी में, आज इतनी भीषण गर्मी है और हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो गमछा, टाबिल, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके निकलते हैं ताकि गर्मी ना लगे। आप किस तरह से इतनी भीषण गर्मी में खेत में काम करती हैं? सुबह जल्दी उठती हूँ 5 बजे से, तो सुबह खेत बजे काम कर लेती हूँ। सुबह काम कर लेती हूँ। 6 बजे खेत पे चले जाते हैं, मतलब सुबह 6 बजे खेत पे चले जाते हैं, तो धूप नहीं लगे जब तक काम निपटा लेते हैं। अच्छा, क्या बात है। मतलब आप तो हमारी किसान बहनों के लिए एक मिसाल हैं कि घर का काम करने के साथ साथ किसान मतलब खेत में भी जाकर और अपने अच्छे तरीके से काम करती हैं। बहन मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, एक सवाल और करना चाहता हूँ कि खेती के बाद जो फसल बचती है, जो घास की डंडियाँ जो रह जाती हैं, उसमें अधिकतर मैंने देखा है कि कई किसान उसमें आग लगा देते हैं और जिससे कि वायु के साथ साथ जो राहगीर निकलते हैं वहाँ से, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस धुएं से। तो
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिसमें आग ना लगाई जाए और वो जगह भी हम साफ कर लें, उर्वरक रहे? हम तो गेहूँ कटाते हैं तो खापे जलाते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, खापे जलाते नहीं है क्योंकि उसमें ऐसे भी तत्पु रहते हैं खेती में कि वो अच्छे रहते हैं, और जला दे तो वो तो जल जाएगा। अच्छा। खापे नहीं जलाते हैं तो खेती, उसका- वो गहरी जुताई करते हैं। अच्छा। गहरी जुताई करते हैं तो हो जाते हैं खापे ठीक। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उसके अंदर कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो जलाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जिससे खेती को नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी किसान बहन उसको जलाती नहीं है और उसी को दूसरे तरीके से गहरी जुताई करके और गहरी खुदाई करके उस चीज़ को प्लेन हाँ, कर वो देती बारीक है। कूटा हो जाता है, गहरी जुताई करते हैं तो अच्छा अच्छा, बारीक बारीक कूटा कूटा हो हो जाता है। जाता है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से मेहनत की, इस मुकाम पे कैसे पहुँचे? मतलब ऐसा क्या क्या अच्छाई है जो हम इस मुकाम पे पहुँचे, मध्य प्रदेश इस मुकाम पे पहुँचा है? ये खेती महिला भी करती है, पुरुष भी करते हैं, और महिला ऐसा खूब मेहनत करती है और जाती है खेत में भी, घर का भी काम निवृत्त होके खेत में भी करती है, तो इसलिए शिवराज जी ने सम्मानित किए। अच्छा, तो मतलब हमारी बहन कहना चाह रही हैं कि महिलाएं कहीं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उन्होंने ये करके दिखाया है। इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, शिवराज सिंह जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। जो किसान महिलाएं हैं उनको देना क्या चाहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो और अपना काम खुद अपन करो, खेत में जाओ, अपना घर का काम करके अपन आगे बढ़ो, काम काज करो, अपन अपने हाथ से अपनी खेती करो। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से एक मेहनत कश महिला ने अपने मेहनत से एक अपना जीवन के लिए एक नई दिशा दी, और आप लोगों के लिए भी एक बहुत सोचने और समझने लायक और जीवन को आगे बढ़ाने लायक दिशा निर्देश दिए हैं। इसका पालन करना चाहिए। इसी संयोग के साथ हम मिलते हैं अपने अगले अंक में। नमस्कार। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज हमने जाना कि मौसम के हिसाब से पशुओं की देखभाल किस तरह की जाए। साथ ही हम मिले एक सफल किसान से। अगले सप्ताह कुछ नए विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।